बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, today we are going to learn about electron affinity, and in previous lesson we have discussed about shielding effect and ionization energy. So first of all, what is electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, हम इस चीज़ को जो है वो देखते हैं। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको इलेक्ट्रॉन का तो पता ही है। पहले हम इन दो वर्ड्स को देख लेते हैं कि ये दो वर्ड्स हमें क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एंड एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का एक पार्ट है। एटम के जो शेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है बेटे? अट्रैक्शन कह लें आप। ठीक है, एफिनिटी मीन आप कह लें कि अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द एटम, यानी अट्रैक्शन हो गई। अट्रैक्शन यानी कोई चीज़ अट्रैक्ट की, उसको अपनी तरफ खींच लिया, अपने अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होनी है, और कब रिलीज़ होनी है? तब रिलीज़ होनी है जब उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी यानी खारिज होगी। कब खारिज होगी? जब हम उसके अंदर, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम में, तो इसको हम इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सो हेयर बेटा एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और उसने जो है वो -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज किया। माइनस का साइन आ गया, इट मीन्स इसने एनर्जी रिलीज़ किया। सो एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो एनाइन बन जाएंगे। और जब हम कल बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा था और वो केटाइंस बन रहे थे। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा? केटाइंस बन रहे थे, और यहाँ पे क्या है? एनाइन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन, जो कि मैंने भी बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी के केस में जो है वो केटाइंस, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में एनाइंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल, जो है वो इसकी एनर्जी है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी चाहिए। सो हम देखते हैं बेटा, ट्रेंड देखते हैं कि पीरियड्स में क्या होता है और ग्रुप्स में क्या होता है। द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ लेट अस डिस्कस द ट्रेंड एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा वैल्यूज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ करते हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करते हैं। क्यों इंक्रीज़ करती हैं उसकी रीज़न भी उन्होंने लिख दिया है कि द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज इज़ द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज। क्योंकि एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है, जैसे ही एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अट्रैक्शन जो बढ़ जाती है न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। दिस मीन्स दैट मीन्स कि मोर इज अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे इंक्रीज़ करती है अलॉन्ग द पीरियड। और अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो लिखा भी हुआ है कि इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। समझ आ गई ना बात की?
के साइज़ का एटम का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन एटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, पुअर अट्रैक्शन होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसलिए लेस एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एज द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर देन क्लोरीन, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ लेस दैन क्लोरीन एज गिवन इन द एडजेसेंट टेबल। आपके सामने दिया हुआ टेबल में फ्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, तो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। सो बेटा दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।